हेलो, वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम राखी गुप्ता है और मैं एक नर्सिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। और मैं यहाँ पे आज बिहार सीएचओ के जो एग्ज़ाम्स आज हुए हैं, जिसका आज फर्स्ट डे था, उसके बारे में यहाँ बात करने आई हूँ। कुछ चीज़ें जो मुझे काफ़ी ऑड लग रही थी इस एग्ज़ाम को लेकर, उस बारे में मैं यहाँ पे शेयर करने आई हूँ। शायद हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी टाइम से बिहार सीएचओ फॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे, और फाइनली जब फॉर्म आया, आप देखो कि मुझे ये चीज़ें क्यों अजीब लग रही है, काफ़ी सारे बच्चों को अजीब लग रही है। कि जैसे एग्ज़ाम का फॉर्म आया हमारा, आई गेस 13 या 14 तारीख को फॉर्म आया। उस दिन भी हमारा एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा रहा था बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज़। तो हमारा 2 दिन बाद, जैसे मैंने फॉर्म भरा 2 दिन बाद, फिर उसके बाद आई थिंक 6 या 7 दिन तक फॉर्म भरा रहा था। लास्ट डेट हमारा था 21 तक था। लास्ट डेट हमारा 21 नवंबर तक था लास्ट डेट। उसके बाद तुरंत से नोटिस जारी किया गया करेक्शन डेट को लेकर। करेक्शन में भी हमें सिर्फ 1 दिन का टाइम दिया गया। मुझे नहीं पता कितने सारे बच्चों ने वो नोटिस देखा भी होगा या नहीं, पता नहीं कि कितनों ने वो चेंजेस किए होंगे। नहीं, अगर किसी के फॉर्म में गलत हो गया होगा तो आई डोंट नो। तो हमारा शायद 1 दिन के लिए पोर्टल खुला था 22 या 23 तारीख तक का, ऐसे उसमें भी टाइम लिमिटेशंस लगाई गई थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार गवर्नमेंट ऐसे अफरा तफरी में क्यों एग्ज़ाम लिया उन्होंने। 6-7 दिन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने का टाइम दिया। इनफैक्ट 2 हफ्ते का भी टाइम नहीं मिला हमें, आई थिंक 7 या 8 दिन का टाइम मिला होगा। उसके बाद करेक्शन डेट के लिए भी आई थिंक 1 दिन का टाइम दिया होगा उन्होंने। फिर उसके बाद, उसके तुरंत बाद, आई मीन 23 तक करेक्शन डेट का हुआ था। उसके बाद मेरा जो एग्ज़ाम था वो 1 तारीख को पेपर था मेरा। मुझे इसका जो एडमिट कार्ड जो मुझे मेल किया गया मेरे ईमेल आईडी पे, वो मुझे मेल किया गया 29 को। 29 को मेल किया गया था मुझे कि आपका 1 तारीख को पेपर है। मैं अभी हूँ बैंगलोर में, मैं नहीं जा पाई एग्ज़ाम देने बिकॉज़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यहाँ से वहाँ जाना बिकॉज़ ऑफ टिकट्स इशू। और आजकल टिकट्स का बहुत प्रॉब्लम है, एज़ यू ऑल नो। तो मैं नहीं जा पाई। लेकिन मेरी बात मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज से हुई है। उन्होंने बताया कि जैसे आज फर्स्ट पेपर था, 2 शिफ्ट में पेपर हुई है। तो उन्होंने बताया कि जैसे जो भी मैनेजमेंट था एग्ज़ाम का, मैनेजमेंट वेरिफिकेशन जो होता है, बायोमेट्रिक जो कराई जाती है, वो भी अच्छे से नहीं कराई गई। एग्ज़ाम सेंटर्स पे काफ़ी लेट एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई एग्ज़ाम भी चल रहा है। कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं, कुछ नहीं। किसी किसी सेंटर्स पे तो शायद हंगामा भी हुआ है, जैसा मुझे सुनने में आया है। बाकी पेपर्स में तो आ ही जाएगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। उसके बाद 1 या 2 तारीख को, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना अफरा तफरी में क्यों एग्ज़ाम ले रही है बिहार गवर्नमेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है? एक एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सिलेबस पैटर्न। हमारे क्वेश्चंस किस पैटर्न के आ रहे हैं, क्योंकि बच्चा 1 दिन में पढ़ के एग्ज़ाम नहीं देता है। बच्चा आई थिंक 1 साल 2 साल तक प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देता है। उस पैटर्न को ध्यान में रख के एग्ज़ाम देता है। एवरी जितने भी नर्सिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, नॉर्सेट देख लीजिए आप, ईएसआईसी देख लीजिए। मैंने अभी तक 2 पेपर दिया है। एक नॉर्सेट मैंने दिया था और एक ईएसआईसी का पेपर दिया है मैंने। हर एक पेपर में 70:30 का रेशियो मैंने देखा। अगर 80:20 का रेशियो देखा, 80 क्वेश्चंस फ्रॉम नर्सिंग एंड 20 क्वेश्चंस फ्रॉम नॉन नर्सिंग पोर्शन। लेकिन बिहार में क्या था कि 20 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग, 20 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स एंड 20 क्वेश्चंस फ्रॉम अदर सेक्शंस, और बस 20 क्वेश्चंस जो थे आई गेस वो सिर्फ नर्सिंग पोर्शन के थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। और क्वेश्चंस का लेवल भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, जैसा मुझे सुनने में आया है, मेरी क्लासमेट्स ने जो बताया है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं जिसमें हमारे ही पोर्शन से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं और बाकी रीजनिंग, मैथ्स और पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं। आप पूछो वो सारे पोर्शंस, लेकिन एटलीस्ट हमारा नर्सिंग पोर्शंस तो ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप ये पोर्शन दे भी रहे हो तो एटलीस्ट हमें ये जानकारी उतने दिन पहले मिलनी चाहिए जितने दिन में हम उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकें, मॉक पेपर्स लगा सके,
उस पैटर्न की जानकारी हमें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब बात ये आई कि कल इसका 2 तारीख को फिर 2 शिफ्ट में पेपर होगी। पहले दिन का पेपर का तो मुझे अच्छा रिव्यू नहीं मिला है, ना क्वेश्चंस का, ना क्वेश्चन पैटर्न का। किसी किसी सेंटर पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो किसी किसी सेंटर पे कंप्यूटर्स नहीं चल रहा है, टाइमिंग का बहुत लोचा है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कोई मैनेजमेंट नहीं है किसी सेंटर पे, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी आप लोग मुझे बताओ कि आपका क्या थॉट है बिहार गवर्नमेंट के इस स्टेप को लेकर कि हमें एक दिन पहले, एक दिन का भी समय नहीं मिला, आई थिंक 10 या 12 घंटे पहले सिलेबस का पूरा ये डेटा डाला जाता है कि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पैटर्न्स पूछेंगे। दिस इज़ वेरी पैथेटिक कि बिहार गवर्नमेंट हम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही है। खिलवाड़ ही है बिकॉज हर एक बच्चा 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करके एक ड्रीम देखता है और उसके बाद पता चलता है कि भाई हम जो पढ़ रहे थे वो उसमें से कुछ आ ही नहीं रहा। क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग ये सब तो कोई ऐसा, जैसे हम लोग नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें से टॉपिक को क्लियर करते हैं, तो कोई क्वेश्चन आता है तो उससे हम बना सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। लेकिन मैथ्स, रीजनिंग, उससे तो कुछ ऐसा फिक्स क्वेश्चंस भी नहीं है। उसको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए, हमें सफिशिएंट टाइम चाहिए, एक मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि हाँ हमें इतने क्वेश्चंस बनाने हैं हमें। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिहार गवर्नमेंट ने सरासर ये बहुत गलत चीज़ की है हम स्टूडेंट्स के साथ। एक तो हमें समय नहीं मिला कि जो बाहर बच्चे हैं वो आके अपना एग्ज़ाम दे दे। एटलीस्ट 8 या 10 दिन का टाइम देना चाहिए था ताकि सारे बच्चे आके अपीयर हो सके। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने नोटिस डाल के अभी तुरंत में कि हम किस बेसिस पे, परसेंटाइल मेथड कुछ ऐसा है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है उस बारे में। काफ़ी कुछ नई चीज़ें आई है जो कि बिहार गवर्नमेंट को बहुत पहले इन्फॉर्म कर देनी चाहिए थी बच्चों को, ताकि और बच्चे को ये समझने का मौका मिले। बट ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने। इट्स वेरी सैड। और ये बिहार में काफ़ी बार हो चुका है। ये लोग एग्ज़ाम के नाम पे पता नहीं क्या करते हैं, मजाक बना के रखा है एग्ज़ाम को, और इससे हम बच्चे सफ़र करते हैं। कुछ न्यूज़ सुनने में आ रहा है कि मे बी कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रही है कि 7 तारीख को ही रिज़ल्ट आ जाएगा। मुझे नहीं पता ये न्यूज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये अफरा तफरी में एग्ज़ाम होना, इतना सडन से ये सारा नोटिस आ जाना, ये किसी और तरफ इशारा कर रही है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, समथिंग इज़ गोइंग ऑन। तो आपका क्या व्यूज़ है, प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, कल जिसका पेपर है 2 तारीख को 2 शिफ्ट में जिसका भी पेपर है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, डू योर बेस्ट। थैंक यू।